मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की असीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें जबूर की किताब का 51वां जबूर और उसकी चौथी आयत। आज सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा हाउ टू अपोलोजाइज अफेक्टिवली, मौसर तरीके से मुआफी मांगना और फिर एक दूसरे के सामने अपनी गलती का, गुस्ताखी का इकरार करना। मेरे दोस्तों, लोगों को माफ क्यों नहीं करते? क्यों दिल से माफ नहीं किया जाता? इसलिए कि बाज़ औक़ात हमारा तरीक़ाकार मौसर नहीं होता, दुरुस्त नहीं होता। माजरत करने का ढंग भी तो कभी कभार सही नहीं होता। रियल और फिर जेन्युइन किस्म की मुआफी जो है उसका ताल्लुक हमारे अंदर से है, और जो कुछ हमारे अंदर होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता रही होती है, सही की सूरत में भी और गलत की सूरत में भी। अब सवाल यह है कि इसे कैसे अफेक्टिव बनाया जाए। चंद एक बुनियादी स्टेप्स याद रखें। पहला, किसी से माफी मांगने से पहले खुदा से माफी मांगे, तौबा करें। लूका की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 45वीं आयत, जबूर 51 और उसकी चौथी आयत। दूसरा, महसूस करवाएं कि आप क्यों माजरत करना चाहते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी सही होनी चाहिए। तीसरा, मुआफी मांगते और माजरत करते हुए कोई रीजन ना दें। चौथा, लफ्ज बट का इस्तेमाल कभी ना करें। पांचवा, महसूस करवाएं कि आप वाकई शर्मिंदा हैं, आप अपने किए पर नादिम हैं। अब याद रहे कि रिकंसिलिएशन से पहले हमें रियलाइजेशन के अमल से गुजरना है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है, जेन्युइन किस्म की तौबा की तरफ बढ़ना है। और इसकी मिसाल हमें जबूर की किताब के 51वें जबूर से मिलती है। याद रखें, बाइबल का खुदा मुसरफों का बाप है। वो वापस आने वालों को कबूल करता है, गले लगाता है, बहाल करता है। हमें तो बस मुसरफ की तरह चंद एक बुनियादी स्टेप्स उठाने हैं। अपनी मौजूदा हालत से निकलें, उठें, इकरार करें, वापसी का रास्ता रहें। खुदा आपको मुआफ करेगा, खुदा बहाल करेगा। और फिर आज के दिन में चेक कीजिएगा कि वो कौन है जिसे मुआफी के बाद भी मैंने मुआफ नहीं किया। मुआफ करें, आप भी मुआफ किए जाएंगे, यीशु के नाम में, आमीन।